11 जनवरी का वो काला दिन जब बिहार की एक बेटी खुद की लड़ाई हार जाती है। ये लड़ाई है पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की। जिस तरीके से उसी की हॉस्टल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसे मार दिया गया। अब इस मामले में उसका सीटी स्कैन सामने आया है, ब्रेन का सीटी स्कैन सामने आया है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मुझे तो शर्म उन पुलिस वालों को लेकर आ रही है जो मौत तक ये कहते नहीं थक रहे थे कि बेटी के साथ कुछ नहीं हुई है, छात्रा के साथ कुछ नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो खुलासा हो ही गया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन अब सीटी स्कैन भी सामने आ गया है। ये सीटी स्कैन तब का है जब उसे बेहोशी की हालत में हॉस्टल से हॉस्पिटल लाया गया, उसका सीटी स्कैन किया गया। आप अपने स्क्रीन पर वो सीटी स्कैन भी देख पा रहे होंगे जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिनिमम ब्लीड नोटेड अलोंग द बिलेटरल टेंटोरियम सेलेब्रिम। इसका अगर हिंदी में हम बात करें तो मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें रक्तस्राव हुआ है। दिमाग की और भी जगह जो है वो सामान्य है, लेकिन पिछला हिस्सा कहा जाता है कि दिमाग जो है पीछे यहां होता है, उसी हिस्से में ब्लीडिंग हुई है। यानी कि किसी जोर से किसी चीज में उसे या तो लड़ाया गया है, धक्का दिया गया है, या फिर पीछे से वार किया गया है। ये सीटी स्कैन है, ये सीटी स्कैन रिपोर्ट है। पुलिस पता नहीं किस नींद में सो रही थी, या फिर पुलिस का दिमाग काम करना बंद कर दिया था, या फिर पुलिस खुद नींद की गोली ले ली थी, उसे यह समझ नहीं आई। अभिनव जी जो कि एएसपी हैं पटना सदर के, वो कहते नहीं थक रहे थे कि बेटी के साथ, छात्रा के साथ कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये सीटी स्कैन क्या है? सीटी स्कैन जो रिपोर्ट आए हैं अब निकल कर सामने, आखिर उसमें ये ब्लीडिंग कैसे, दिमाग में चोट कैसे लगी है? अगर दुष्कर्म नहीं हुआ है तो फिर दिमाग में चोट कैसे? खैर, जल्दबाजी कर दिया है पुलिस वालों ने। पहले सीटी स्कैन का रिपोर्ट पढ़ लिया होता, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर लिया होता, तो शायद इतनी जल्दबाजी नहीं होती, लोगों के अंदर इतना गुस्सा नहीं होता जो आज भरा हुआ है। लोग न्याय की उम्मीद में हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर आप भी चौंक गए होंगे। इसमें तो पहले से ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिर के पिछले हिस्से में चोट थी, ब्लीडिंग थी। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है, इसमें एक एक कर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, एक एक राज से पर्दा उठ रहा है। इस मामले में अब एसआईटी का गठन हो गया है। सम्राट चौधरी खुद इस मामले का निर्देश डीजीपी को दिए। डीजीपी ने तुरंत एसआईटी का गठन किया और फिर इस मामले की जो एसआईटी की अध्यक्षता है वो सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार कर रहे हैं, निगरानी आईजी जितेंद्र राणा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्याय मिल पाएगा, क्योंकि अभी भी पुलिस उलझी हुई है, कंफ्यूज है। कल एसआईटी की टीम पहुंची हुई थी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, हमारी भी मौजूदगी थी। अंदर से जब कुमार अभिनव निकल कर आए, एसआईटी की जब टीम निकल कर बाहर आई, उसमें चित्रगुप्त नगर थाना की जो रोशनी है एसएचओ, वो भी शामिल थी। जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो बस एक ही वो रट लगाए रहे कि पुलिस जांच कर रही है, आप लोगों को बताया जाएगा। जब सवाल किया गया कि आखिर आप ही के द्वारा सबसे पहले बयान दिया गया था कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है, जब कारगिल चौक पर परिजन हंगामा कर रहे थे तब लाठी चार्ज भी आप ही के द्वारा किया गया था। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो फिर आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं, और इतनी जल्दबाजी में आपने बयान क्यों दिया था? ये तमाम सवाल थे हमारे। लेकिन कुमार अभिनव इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए, बल्कि मीडिया से बचते बचाते अपनी गाड़ी छोड़कर भाग पड़े। हालांकि सवाल का जवाब अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।